Hi everyone, my name is Rajan and I welcome you all to Infinitesimal YouTube channel. आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए कॉन्सेप्ट बूस्टर सेशन लेके आया हूँ जहाँ पे हम लोग क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक इक्वेशन जो कि अलजेब्रा का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है उसके कंप्लीट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं। जो भी कॉन्सेप्ट है चाहे वो लीनियर इक्वेशन से हो, क्वाड्रेटिक से हो, नेचर ऑफ द रूट से हो, सम ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट प्लस क्यूबिक इक्वेशन, क्योंकि उससे भी आजकल क्वेश्चन आने लग गए हैं। इसको आप अच्छे से सीखेंगे यहाँ पे कॉन्सेप्ट, एंड इसके बाद जो भी आपके सब्सिक्वेंट सेशंस होंगे वहां पे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आई विल रिक्वेस्ट कि आप लोग इसके नोट्स भी जरूर बना लीजिएगा जिससे कि एग्जाम से पहले रिवीजन आपका बेस्ट वे में हो पाए। ऑलराइट, नाउ लेट्स स्टार्ट आवर सेशन ऑफ कॉन्सेप्ट। उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी चैनल पे आपके नए आए हैं, हमारे पास नए स्टूडेंट हैं, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब, इससे हमें काफी सारी मोटिवेशन मिलती है। एंड अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो मेक श्योर टू ज्वाइन दैट, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और पिन कमेंट में भी है। यहाँ पे आपके जो भी डाउट्स होते हैं प्लस जो गाइडेंस से रिलेटेड मैं पीडीएफ वगैरह शेयर करता हूँ, सारी चीजें आपको मिल जाएगी। Now let's dive deep into the concept, right? Alright. So first टाइप जो है वो आपका क्या है, लीनियर इक्वेशन, दूसरा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और तीसरा है आपका क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, क्यूबिक इक्वेशन भी आसान ही है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। नया अगर आपके लिए है तो मैं आज इसको सबसे आसान बना दूंगा आप लोगों के लिए। लीनियर इक्वेशन क्या होता है, तो नाम से ही पता चला है लीनियर है ना। तो जब डिग्री क्या होती है कोई इक्वेशन की, 1 होगी और इसमें 2 वेरिएबल होंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप इस तरह का इक्वेशन आपने देखा होगा और इसका जनरल फॉर्मेट क्या होता है, a इंटू एक्स, एक वेरिएबल x हो गया, प्लस b इंटू वाई इक्वल टू c, वेयर c इज अ कांस्टेंट। ये जो है ये क्या है, कांस्टेंट है, कोई नंबर होगा। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, नंबर जो फिक्स होगा। जैसे 5 है, 5 फिक्स होगा, लेकिन x जो है वो क्या है, वेरिएबल है। x 1 भी ले सकता है, 2 भी ले सकता है, इस तरीके से। तो इस तरह की इक्वेशन जिसमें डिग्री आपकी क्या होगी, 1 होगी और 2 वेरिएबल आपके पास होते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन सिंगल वेरिएबल भी होता है, उसके लिए बहुत सिंपल होता है, आपके एग्जाम में 2 वेरिएबल वाले आते हैं। तो मैंने एग्जांपल जैसे आपको दिखाया। अब इसके रूट्स कैसे निकलेंगे और लीनियर इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करता है, तो लीनियर इक्वेशन लाइन रिप्रेजेंट करता है। आप लोगों ने बचपन में ग्राफ बनाया होगा, ग्राफ में आप लोग लाइन बनाते थे ना, ठीक है, कि पॉइंट्स को मिला मिला के लाइन बना देते थे। तो एक ये जो इक्वेशन हम लिख रहे हैं, जैसे 7x प्लस 5y इक्वल टू 81, ये क्या बता रहा है मुझे, एक लाइन बता रहा है उस ग्राफ के ऊपर, एक्स वाई कोऑर्डिनेट के ऊपर। तो अगर एग्जाम में आपके पास लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन आया और सिंगल ही इक्वेशन दिया गया, जनरली क्या है, 2 वेरिएबल है तो नंबर ऑफ वेरिएबल इक्वल टू नंबर ऑफ इक्वेशन होता है, तो जितने इक्वेशन उतने वेरिएबल होने चाहिए। तो हमारे पास 2 वेरिएबल है तो एक और इक्वेशन की रिक्वायरमेंट है, नहीं दिया है उसने, मान लो एक ही अगर दिया हुआ है तो इसके आंसर कितने होंगे, कितने सोल्यूशन बनेंगे, इनफाइनाइट सोल्यूशन बनेंगे। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि लीनियर इक्वेशन जब भी आपके पास आए जिसमें 2 वेरिएबल है तो 2 इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा। क्यों होगा इनफाइनाइट सोल्यूशन, क्योंकि देखो अगर मेरा मन करे मैं कुछ भी ले सकता हूँ। एक्स को अगर मैं मान लो एक बार थोड़ी देर के लिए 1 ले लेता हूँ तो ये 7 हो जाएगा, 7 इंटू एक्स 7 हो गया, प्लस 5y इक्वल टू कितना है, 81 हो गया। ठीक है, इस 7 से इसको काट देते हैं तो ये 74 हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 74/5 आ गई। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या लिया, x को 1 लिया। कोई बच्चा आके मुझे कहेगा कि नहीं सर मुझे 1 नहीं लेना है, मैं 2 लेना चाहता हूँ। ठीक है, या कोई बच्चा कहेगा कि मैं y की अलग वैल्यू लेना चाहता हूँ, तो 1 लेना चाहता हूँ, 2 लेना चाहता हूँ। तो डिपेंडिंग अपॉन कि आप क्या वैल्यू लेते हैं, आपके पास y की हमेशा एक नई वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो इसलिए इसमें क्या है कि अपने हिसाब से जो भी आपको एज्यूम करना है आप कर लो, इनफाइनाइट सोल्यूशन आ जाएंगे। कब, अगर सिंगल इक्वेशन दिया हुआ है, सिंगल इक्वेशन है, 2 आपके पास वेरिएबल है, तो इसलिए इसके यूनिक सोल्यूशन नहीं होंगे। यूनिक का मतलब क्या होता है, एक सिंगल इक्वेशन सोल्यूशन निकलना, यहाँ इनफाइनाइट सोल्यूशन हो जाएंगे। इसका मतलब जब भी लीनियर इक्वेशन आए तो यू हैव टू लुक फॉर 2 इक्वेशन, कि 2 इक्वेशन होंगे, 2 अननोन होंगे, तभी मेरे पास एक यूनिक आंसर आएगा। क्योंकि एक इक्वेशन क्या करेगा, एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। लेट अस सपोज ये एक लाइन है, ठीक है, अब दूसरा इक्वेशन क्या करेगा, दूसरे लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, ये रहा, और दोनों क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कट रहे हैं ना, यहाँ पे कट रहे हैं, तो इस ये पॉइंट आपका क्या होगा, सोल्यूशन हो जाएगा। जो एक्स और वाई की वैल्यू आप लोग निकालते हैं वो हो जाएगा। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन आप, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि डिग्री 1 होती है, 2 वेरिएबल आपके पास होंगे तो उसको हम लोग 2 वेरिएबल वाला बोलते हैं। जितने वेरिएबल उतने ही इक्वेशन होना चाहिए, तभी सॉल्वेबल होता है। लेकिन कभी कभी नहीं भी होता है वैसे केसेस में, वो आगे बताऊंगा मैं आपको, लेकिन अभी के लिए ये ध्यान रखिए, 2 वेरिएबल है तो 2 इक्वेशन, 3 वेरिएबल है तो 3 इक्वेशन, लाइक दैट। अच्छा, अब आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो सभी लोगों को पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है सर, तो ये हो जाता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जहां पे a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होती है ना। क्योंकि अगर ये a 0 हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये डिग्री क्या हो जाएगी, इसकी 1 हो जाएगी, तो ये लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो a नॉट इक्वल टू 0, जैसा एक एग्जांपल देख लो, ये रहा। और इसके रूट्स वगैरह आप लोगों को आते हैं निकालने, कैसे निकालते हो, तो इन दोनों को आप फैक्टराइज करते हो, है ना। सम मिलके कितना होना चाहिए, 28 होना चाहिए,
तो 16 और 12 है ना, क्योंकि 16 इंटू 12 करते हो तो 192 आ जाता है, सम करोगे तो आपके पास क्या आ जाता है 28 आ जाता है। तो रूट्स निकालना आप लोगों को आता है, ये प्री में पूछा जाता है। लेकिन मेंस एग्जामिनेशन में क्या है, इसके बहुत अलग अलग तरीके के क्वेश्चन आते हैं कि कैसे आएंगे। तो सर इसके रूट्स के बारे में आएगा कि नेचर ऑफ द रूट बताओ, डिस्क्रिमिनेंट बताओ, है ना, और इसमें वेरिएबल एडेड करके, जैसे यहाँ पे 28 की जगह वो ए दे देगा आपको, उसको निकालना पड़ेगा आपको, तो उस तरह के क्वेश्चन आते हैं, वो सब हम लोग देखेंगे। बट उससे पहले इसकी जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको समझते हैं। कैसे पता चला दो रूट है, तो आप देखेंगे कि इस इक्वेशन में जो हाईएस्ट डिग्री है एक्स की, वेरिएबल की जो हाईएस्ट डिग्री है वो क्या है 2 है, तो इसका मतलब इसके कितने रूट्स आएंगे 2 आएंगे। ठीक है, देखो लीनियर में समझ आता है, लीनियर है मतलब सिंगल है, तो इसलिए आपका डिग्री 1 होना चाहिए। क्वाड्रेटिक में ना क्वाड की तरह लगता है, जैसे क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड लगते हैं ना, तो थोड़ा बच्चों को कंफ्यूजन भी हो जाता था, बचपन में हमें भी हो जाता था कि यार क्वाड्रिलेटरल में तो 4 होते थे, यहाँ क्वाड्रेटिक लिखा है, इसमें तो 4 रूट होने चाहिए थे, ऐसा नाम उन्होंने गलत सा मुझे लगता था लिख दिया है। डुआड्रिक ज्यादा बेटर होता है, क्योंकि डुअल का मतलब क्या होता है 2, है ना, तो डुआड्रिक में भी अगर हो जाता तो बहुत अच्छा होता, बट एनी हाउ उन्होंने नाम रखा है क्वाड्रेटिक। तो दो रूट हैं इसके, दो रूट आपको मैंने निकाल के दिखा दिया, एक रूट क्या है 16, एक रूट आपका 12 है। ठीक है, तो दो रूट निकल के आते हैं, कैसे पता चला, तो डिग्री आपकी हाईएस्ट वाले को देखनी होती है। अच्छा समझ गए। अब क्यूबिक इक्वेशन में क्या होता है, क्यूबिक इक्वेशन में जैसे कि नाम ही है क्यूबिक, है ना, तो कैसा दिखेगा ये आपको, ए एक्स क्यूब दिखेगा, बी एक्स स्क्वायर दिखेगा, मतलब इसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपका वेरिएबल जो है स्टार्ट होता है क्यूब से, फिर स्क्वायर, फिर आपका पावर 1, फिर 0, इस तरीके से। तो ये आपका सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0, तो इस तरह का इक्वेशन हो गया। यहां पे भी एक कंडीशन ध्यान रखनी है कि अगर ये क्यूबिक इक्वेशन है तो ए 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ए की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये टर्म चला जाएगा एंड दिस विल बिकम अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये क्यूबिक इक्वेशन है, तो ए की वैल्यू नहीं हो सकती 0। इसके रूट्स कितने होंगे, तो यहां पे भी वही कॉन्सेप्ट कि जिसका जो भी वेरिएबल है आपके पास, उसका अगर आप हाईएस्ट डिग्री देखोगे 3 है, तो इसके 3 रूट आने चाहिए, 3 रूट्स होंगे। ठीक है, अब रूट्स की क्या क्या प्रॉपर्टी होगी, कैसे निकालना होता है, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। लेकिन फॉर नाउ जस्ट समझिए कि लीनियर इक्वेशन में आपके पास 2 लाइंस की रिक्वायरमेंट होगी, तभी एक यूनिक आंसर आएगा, क्योंकि वो काटेगा कहीं पे। अभी आगे हम लोग उसको देखेंगे कैसे सॉल्व करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल की डिग्री आपकी मैक्सिमम कितनी होती है, 2 होती है, तो इसलिए 2 रूट आते हैं, और 2 रूट हम निकालना आपको दिखाया। क्यूबिक इक्वेशन में क्या होता है कि डिग्री आपकी 3 रहेगी, 3 रूट आएंगे, और वो भी हम लोग आगे देखेंगे। तो ये हो गया बेसिक ओवरव्यू। नाउ आते हैं, आपके पास एक एग्जांपल भी यहाँ पे दे दिया है मैंने क्यूबिक इक्वेशन का, आई होप समझ रहे होंगे आप लोग। नाउ लीनियर इक्वेशन की डिटेल में समझते हैं। जैसे मैंने कहा कि 2 इक्वेशन आपकी रिक्वायरमेंट होगी, तो लेट अस सपोज ये आपको क्वेश्चन दे दिया और इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं, जो वन ऑफ द इजीएस्ट वे है वो क्या है, तो एलिमिनेशन मेथड है ना, कि आप एलिमिनेट करते हैं, ये बचपन से आप लोग करते आ रहे हैं। तो क्या करते हैं, देखो पहला इक्वेशन दिया है 15x प्लस 6y इक्वल टू 150, तो इसमें मुझे सब में क्या दिख रहा है 3 दिख रहा है, तो मैं 3 कैंसिल कर देता हूँ, यहाँ ये 5 हो जाएगा, यहाँ 3 से कैंसिल कर दो 2, यहाँ पे 3 से कैंसिल कर देंगे 50। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है ये क्या बन गया 5x प्लस 2y दैट इज इक्वल टू 50। हमेशा ऐसा कर लेना जिससे कि थोड़ा सिंपल हो जाए। अब जो आपको एलिमिनेट करना है, ठीक है, मुझे लगता है कि y को एलिमिनेट करना आसान रहेगा, तो पहले वाले इक्वेशन को क्या करते हैं, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये इक्वेशन क्या दे देगा मुझे 25x दे देगा, देन 10y दे देगा, एंड 250 दे देगा। ठीक है, और सेकंड इक्वेशन को मुझे क्या करना है, सिंस हम लोग y को एलिमिनेट करना पसंद कर रहे हैं, तो यहाँ पे 10 है, तो यहाँ 5 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो दिस विल बिकम 14x, दिस विल बिकम 10y, एंड दैट इज इक्वल टू 162। ये आ जाएगा। उसके बाद आप लोगों को पता है कि साइन चेंज कर लेते थे, यहाँ पे माइनस करने के लिए माइनस कर दिया, ये कैंसिल हो गया। आपके पास बचा क्या यहाँ पे, यहाँ बचा है 25 माइनस 14 विच इज 11। यहाँ आ जाओ, यहाँ देखो 250 है, यहाँ कितना देना पड़ेगा 38 दे दो तो 200 और फिर 5 मतलब 88। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई। x अगर 8 आ गया तो कोई भी इक्वेशन है, जैसे आप सेकंड वाले में पुट कर लो, तो x की वैल्यू 8 पुट करोगे तो ये आपका 56 हो जाएगा। ठीक है, 7 8 टाइम्स इज 56 प्लस 5y दैट इज इक्वल टू 81 हो गया। ठीक है, अब अगर मैं 50 को यहाँ से काट दूं 31 और 6 अगर जाएगा तो 25 हो जाएगा, 5y की वैल्यू 25, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। ठीक है, तो ऐसे रूट्स आप लोग निकालते हैं, ये आपको जनरल तरीका पता है। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि जो भी रूट आपका निकला है, वो दोनों रूट को अगर मैं कोई दूसरे वाले इक्वेशन में भी, जैसे यहाँ पे था ना एक इक्वेशन यहाँ ये वाला था, एक यहाँ पे था, कोई भी इक्वेशन में अगर मैं रूट को पुट कर देता हूँ तो LHS इक्वल टू RHS मुझे दिखेगा। कैसे, तो देखो अगर मेरे पास ये इक्वेशन था, तो आप मैं इसमें पुट करता हूँ 7 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 8 है, प्लस 5 है और y मतलब 25,
ठीक है, ये कितना हो गया 56 प्लस ये हो गया 25 70 और प्लस 11 81, मिल गया LHS इक्वल टू RHS। तो यहां से एक चीज हमें बहुत इंपॉर्टेंट पता चली कि जो भी रूट होगा इसको क्या कहा जाता है, रूट्स। ये जो x और y निकला है इसको हम लोग एक नाम देते हैं रूट्स। तो रूट्स क्या कर रहे हैं, ऑलवेज सेटिस्फाई एनी ऑफ द टू इक्वेशन जहां से वो निकल के आए। ये दो इक्वेशन से निकल के आए तो किसी भी फॉर्मेट में रहेगा ये दोनों इक्वेशन, तो उसमें आप उसको सेटिस्फाई कर सकता है। जैसे x की वैल्यू आप पुट कर दो पहले वाले में, सेकंड वाले में, और y की वैल्यू भी पुट कर दो, तो LHS इक्वल टू RHS हमेशा होगा। ठीक है, अच्छा, तो एक ये आ गया इक्वेशन, आपको समझ आया कि एलिमिनेशन कैसे करना होता है। लेकिन कई बार जैसे मैंने आपको बोला कि अगर वेरिएबल आपके पास दो है तो दो इक्वेशन की रिक्वायरमेंट है। कई बार दो वेरिएबल होते हुए भी सॉल्व नहीं होता है। कैसे नहीं होता है, तो जैसे देखो सेकंड इक्वेशन, यही इक्वेशन है आपके पास, ठीक है, इसी तरह का इक्वेशन है। एक दूसरा इक्वेशन यहाँ पे 15x था, यहाँ 14x दे दिया उसने। अगर मैं इस बार भी देखूं इस इक्वेशन को सॉल्व करने जाऊं तो यू विल सी कि इसको भी 2 से कैंसिल किया जा सकता है। ठीक है, तो कैंसिल कर देते हैं 2 से, तो ये 7x हो जाएगा, ये आपका 5y हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 71 हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास जो सेकंड इक्वेशन आ रही है, मतलब पहले वाला जो इक्वेशन था वो ये रहा, और सेकंड इक्वेशन तो ये रहा, है ना। इन दोनों इक्वेशन में अगर आप मैं एलिमिनेशन लगाना चाहता हूं, तो अगर मैं एलिमिनेट करने जाता हूं तो यहां भी साइन चेंज करूंगा, यहां भी साइन चेंज करूंगा, यहां भी साइन चेंज करूंगा। आप देख रहे हैं कि x भी कैंसिल हो गया, y भी कैंसिल हो गया, यहां आ गया 10, इधर आ गया क्या 0, और 0 इक्वल टू 10 तो एब्सर्ड रिजल्ट है ना, गलत है ये ट्रू नहीं हो सकता। इसका मतलब इस तरह के इक्वेशन सॉल्व नहीं होंगे। इस तरह के इक्वेशन सॉल्व नहीं होंगे सर, कैसे पता चलेगा कि इक्वेशन कब सॉल्व नहीं होगा, तो देखो ध्यान से, जब मैंने इसको कैंसिल कर लिया, लोएस्ट फॉर्म में लेके आ गया, ठीक है, कुछ मल्टीप्लाई कर देगा जिससे कि आपको पता ना चले, आप उसको क्या करेंगे, रिमूव कर लेंगे जो भी कैंसिल हो रहा है। करने के बाद अगर x की कोफिशिएंट देख रहे हो, यहां पे भी 7 है, सेकंड इक्वेशन में भी क्या था 7 था, y की कोफिशिएंट यहां पे 5 है, यहां पे भी 5 है। अगर x और y का कोफिशिएंट का रेशियो जो है ना वो सेम हो, मतलब देखो जैसे हमारे पास ओरिजिनल इक्वेशन क्या था 14x प्लस 10y, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा, एग्जाम में इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है। ये 81 दिया हुआ है, ठीक है, ये दो इक्वेशन है। कैसे पता चला कि इसका आंसर नहीं आएगा, इसका आंसर क्या है, नो सोल्यूशन। इसको लिखते हैं नो सोल्यूशन, कि इसका रूट ही नहीं निकलेगा। तो देखो अगर मैं इसके 14 को लूं और इसके 7 को लूं, अगर यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है तो प्लस लेंगे, माइनस लिखा हुआ है तो माइनस को भी कंसिडर करना है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इन दोनों का रेशियो निकाला, 14/7 निकाला, कितना आ रहा है 2 आ रहा है। ठीक है, रुक जाओ, यहाँ पे आ जाओ, y के यहाँ पे भी आप क्या करेंगे, साइन के साथ लिखेंगे, तो प्लस 10 है तो 10 लिख दिया मैंने, और नीचे वाले को 5 लिख दिया, कैंसिल किया, क्या आ गया 2 आ गया, तो ये भी 2 दे रहा है। लेकिन तीसरा वाला जो हमारे पास यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म को या तो आप इक्वल टू के उस तरफ रखो, दोनों में होना चाहिए इक्वल टू के उस तरफ, या दोनों को उठा के इस तरफ लेके आ जाओ, लेकिन दोनों सेम ही जगह पे होने चाहिए। अगर एक कांस्टेंट टर्म उस तरफ है इक्वल टू के, तो दूसरे को भी लेके जाओ, अगर एक इक्वल टू के इस तरफ है तो दूसरे को भी इस तरफ लेके आओ, तब लिखना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इस तरह ही रखा है, सेम ही जगह पे है ऑलरेडी, तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं। मैंने यहाँ पे 71 लिखा, यहाँ 81 लिखा, ये तो 2 के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो मुझे क्या पता चला कि अगर x और y का कोफिशिएंट, ठीक है, वो दोनों इक्वल इक्वल हो जाए और कांस्टेंट वाला नॉट इक्वल टू हो, तो उस केस में हम लोग क्या मार्क कर देंगे, नो सोल्यूशन मार्क कर देंगे। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा आपको कि क्या ये इक्वेशन सॉल्वेबल है, क्या इसके रूट निकलेंगे, तो आप क्या करेंगे, तुरंत x का कोफिशिएंट का रेशियो, y के कोफिशिएंट का रेशियो और कांस्टेंट के कोफिशिएंट का रेशियो निकाल लेना। अगर आपको पहले दो इक्वल दिखे, लास्ट वाला इक्वल ना दिखे, तो अपने आप ही रूट क्या हो जाएगा, नो रूट हो जाएगा, नो सोल्यूशन हो जाएगा। और जब यूनिक आंसर आना होगा, यहां पे हमारे पास एक सिंगल आंसर आया था, देखो x इक्वल टू 8 और y इक्वल टू 5, तो इस केस में अगर आप देखोगे तो हमारे पास क्या आया, यहाँ पे 15 है और 7 है, तो 15/7 आया पहले का, ये x का रेशियो आया। अगर y में देखें तो 6/5 आ गया, ये दोनों ही इक्वल नहीं है। ठीक है, हमें बस पहले x और y को देख लेना है कि अगर वो दोनों इक्वल है तो आगे सोचेंगे। अगर वो आगे ही आपको क्या दिखता है, नॉट इक्वल टू, तो इसका मतलब नॉट इक्वल टू अगर है ना, x का रेशियो निकाला, y का रेशियो निकाला, और वो इक्वल नहीं हो पा रहे बच्चे, ठीक है, तो उस केस में हम क्या कह देंगे, यूनिक सोल्यूशन है, कि एक सिंगल सोल्यूशन निकल के आएगा, और वो हमने निकाल के दिखा दिया है आपको। समझ गए कैसे हुआ, इसका मैं जनरलाइज भी आगे आपको बता दूंगा, बट ये एग्जाम्पल के हेल्प से बता दे रहा हूं कि आपको ध्यान रहे, रटवा दूंगा तो उससे आप समझ नहीं पाएंगे। क्लियर हो गया। अब तीसरा कैटेगरी, कि इसमें भी क्या होता है, जैसे यूनिक सोल्यूशन आया या तो सोल्यूशन नहीं आएगा, लेकिन ऐसे भी होते हैं कि इनफाइनाइट सोल्यूशन आ जाए। कैसे, तो एक तीसरा इक्वेशन देखिए, ये इक्वेशन है आपके पास तीसरा, इसमें भी आप देखेंगे कि जो बड़ा वाला कोफिशिएंट वाला इक्वेशन है, जैसे इसमें बड़े बड़े नंबर है ना, अगर मैं इसमें से 3 कैंसिल कर दूं तो यहाँ 3x बच 3 कैंसिल करोगे तो यहाँ 2x बच जाएगा।
2x, यहाँ पे 3 कैंसिल कर देंगे तो 5y, और यहाँ 3 से कैंसिल कर देंगे तो 14। ठीक है, और एग्जैक्टली ये जो इक्वेशन है ना, ये इसके इक्वल है, आप देखो ध्यान से, है ना। तो अगर कैंसिल करने के बाद, है ना, जब मैंने कैंसिल वगैरह किया, दोनों इक्वेशन एकदम आइडेंटिकल आ गए, एकदम आइडेंटिकल। ठीक है, तो इसका मतलब कि एक लाइन ये चल रहा था, दूसरा लाइन भी क्या है, यही है, दोनों सेम है। तो हर पॉइंट पे टच कर रहे होंगे, हर पॉइंट पे टच करना मतलब क्या हुआ कि इनफाइनाइट सोल्यूशन हो जाएगा। क्योंकि मैं यहां क्या देख रहा हूं कि अगर x का रेशियो निकालूं तो 2/2 आ रहा है, विच इज इक्वल टू 1। y का अगर निकालता हूं तो वो आपका 5/5 आ रहा है, विच इज ऑल्सो इक्वल टू 1। एंड कांस्टेंट टर्म का भी निकालता हूं, दोनों इक्वल टू के उस तरफ ही है, तो 14/14 ही निकालता हूं, इसका भी आंसर क्या आ रहा है, 1 ही आ रहा है। तो अगर तीनों इक्वल हो गए तो हम लोग क्या कह देंगे, इनफाइनाइट सोल्यूशन कह देंगे, इनफाइनाइट सोल्यूशन आ जाएंगे इसके। आई होप दिस इज क्लियर, समझे। इसमें नो सोल्यूशन क्यों आता है, क्योंकि ये आपके ऐसे होते हैं, एक ऊपर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, ऐसे। ठीक है, ऐसे जा रहा है, तो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो कभी भी टच ही नहीं कर पाएगा, है ना, इनके बीच में गैप है, इसलिए इसमें नो सोल्यूशन आता है। आंसर आने के लिए कट करना पड़ेगा। तो इनफाइनाइट में क्या हो रहा है, हर जगह पे टच कर रहा है। ठीक है, यूनिक में क्या होता है, एक ही जगह पे टच कर रहा है, नो सोल्यूशन में टच ही नहीं कर पाता, एक ऊपर जा रहा है, एक नीचे से जा रहा है, लाइक दैट। जैसे मैं दिखा देता हूँ, जैसे ये देखो, ये रिमोट एक लाइन है, ठीक है, और ये एक दूसरी लाइन है, तो आप देख रहे हो ना कि ये इधर जा रहा है, ये इसके नीचे से होके जा रहा है। ठीक है, जैसे फ्लाईओवर की तरह, नीचे से बस जा रही है, ऊपर से आपके ट्रेन जा रही है, तो वो कहीं पे भी इंटरसेक्ट कर ही नहीं रहे, तो एक्सीडेंट नहीं होगा। एक्सीडेंट नहीं होगा तो सोल्यूशन नहीं निकलेगा, समझ गए। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अब ये एग्जाम्पल थोड़ा सा गलत सा हो गया, क्योंकि एक्सीडेंट होगा तभी रूट निकलेगा, ऐसा नहीं है। तो आई होप आप लोग मेरी फीलिंग समझ रहे होंगे। एंड मैं अपने ऊपर तो नहीं लिख रहा हूँ, सब कुछ विजिबल है। अच्छा, तो तीनों एग्जाम्पल से आपको समझ आया। अब मैं इसको समराइज कर देता हूँ कि अगर आपके पास यूनिक सोल्यूशन चाहिए, आपको इनफाइनाइट सोल्यूशन चाहिए, या फिर आपको नो सोल्यूशन चाहिए, तो क्या क्या चीजें होती है। लेट मी क्रिएट अनदर स्लाइड। यस, देखिए, लीनियर इक्वेशन खत्म होने वाला है, बस ये लास्ट चीज जो हमने अभी सीखा उसको लिख रहा हूं मैं। तो हमारे पास लीनियर इक्वेशन कैसा होता है, तो a1x लिख लिया मैंने, प्लस b1y लिख दिया मैंने, और c1, मतलब x और y वेरिएबल है, और यहाँ पे जैसे 6 था 7 था ना, तो ये a1 b1 और c1 लिख दिया। ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 है। और ये मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 है, a2x प्लस b2y। इसके नोट्स जरूर बनाना दोस्तों, लेकिन ये क्या है ना कि अंडरस्टैंडिंग रहेगी, तब आपको ध्यान रखने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। एल्स क्या होता है, रट लेते हैं हम लोग बुक्स में, तो भूल जाते हैं कुछ टाइम के बाद। तो ये दो इक्वेशन दिया हुआ था, मैंने आपको बताया कि तीन तरह से आपके इसके रूट्स बन सकते हैं। एक होगा यूनिक सोल्यूशन, ठीक है, एक होगा इनफाइनाइट सोल्यूशन, और एक होगा हमारा नो सोल्यूशन। ठीक है, नो सोल्यूशन। तो अलग अलग केसेस में क्या होगा, मैंने हमेशा क्या बोला आपको, अभी बहुत बार रीट्रेट करा है ये चीज, कि सबसे पहले आप x का निकालो और y का निकालो। ठीक है, तो x का रेशियो क्या है, a1/a2, यहां कितना है, b1/b2। सब में निकालेंगे, सब में निकालेंगे, सबसे पहले निकालेंगे, इसमें भी निकाल दिया। ठीक है, और तीसरा भी निकालना है, कब निकालना है वो आपको बताऊंगा, बट इन दोनों में बस लिख रहा हूं। अगर मान लीजिए यूनिक सोल्यूशन आपका एक ही सिंगल आंसर आना है, तो ये अपने आप आपको देखेंगे नॉट इक्वल। ये एक्स का रेशियो और वाई का रेशियो कभी भी इक्वल नहीं होगा, तो आपको तीसरा कांस्टेंट का निकालने की भी जरूरत है। बस आपको दोनों में दिखा कि नहीं इक्वल है, आंसर यूनिक आएगा, एक सिंगल आंसर आ जाएगा, एलिमिनेशन मेथड लगाओगे आ जाएगा। लेकिन अगर आपके पास इनफाइनाइट या नो सोल्यूशन का क्राइटेरिया है, तो ये दोनों हमेशा इक्वल होंगे। ठीक है, अब इनफाइनाइट है तो तीसरा भी इक्वल हो जाएगा, क्योंकि आपको हर पॉइंट पे टच करना है, तो आसान हो जाता है कि सब इक्वल होंगे, तभी ऐसा होगा। तो सबको इक्वल कर दिया हमने। अगर वही लास्ट में नॉट इक्वल टू दिख जाए, तो क्या हो जाएगा, नो सोल्यूशन हो जाएगा। क्या ये बात आप लोगों को ध्यान रहेगी अच्छे से। ठीक है, तो ये आपको मैं चाहता हूं कि लीनियर इक्वेशन में आप लोग ध्यान रखें। इसके क्वेश्चंस जो है वो मैं आपको लाइव सेशन में करवा दूंगा। नाउ लेट अस टॉक अबाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या है, तो आप लोगों को मैंने बताया कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो होता है वो क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, और हमें पता है कि इसके कितने रूट्स आएंगे, दो रूट्स आएंगे। ठीक है, तो आप लोगों को याद होगा बचपन में हम लोग फैक्टराइजेशन करते थे, है ना, फैक्टराइज करते थे, सिखाया जाता था कि फैक्टराइज करो। क्योंकि बचपन में भी आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व तो किया ना, बस फैक्टराइजेशन मेथड यूज करते थे हम लोग, और बहुत टाइम लगता था। जैसे देखो एक एग्जांपल दे देता हूँ, x² माइनस 5x
माइनस 6 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है। ठीक है, इसको फैक्टराइज कैसे करते थे आप लोग, एक्स स्क्वायर लिखते थे। ठीक है, इस 5x को क्या करते थे, ऐसे लिख देते थे माइनस 6x प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। फिर x कॉमन ले लिया पहले और इसमें से, तो ये x माइनस 6 आ गया। इन दोनों में 1 कॉमन ले लिया, याद आ रहा है कुछ कुछ, फिर लिखते थे। फिर देखो यहाँ पे भी x माइनस 6 है, यहाँ पे भी x माइनस 6, तो x माइनस 6 कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा, x बचा, और सेकंड वाले में 1 बचा इक्वल टू 0। अब क्या होता था, इधर ये पहले वाला 0 होगा या सेकंड वाला 0 होगा, तो आप ऐसे लिखते थे x माइनस 6 इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इक्वल टू 0, है ना। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -1, यहाँ कितना आ गया, 6 आ गया, तो 2 रूट आ जाते थे हमारे पास, काम हो जाता था। ठीक है, तो ये हम बचपन में करते थे। अब हमें इसको थोड़ा जल्दी करना आपको सिखा दिया है कि कैसे करना होता है। दो फैक्टर निकालते हैं, सम देख लेते हैं उसके इक्वल और प्रोडक्ट देख लेते हैं सी के इक्वल। तो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, इसमें कोफिशिएंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ए किसका कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर, सबसे बड़े वाले जो डिग्री है उसका। देन बी है और सी है। सी क्या है, कांस्टेंट टर्म है, ये आपका लीनियर वाले पार्ट से लगा होता है, एक्स की डिग्री 1 है तो ये लीनियर जैसा काम एक्ट कर रहा है, उसकी बी और इसको ए। अच्छा, अब दो रूट हैं इसके, तो आप देखो रूट निकालने में लास्ट में क्या होता है, दो ऐसे फैक्टर बन जाता है ना, बन जाते हैं कि नहीं ऐसे फैक्टर। तो मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं कि दो रूट जो है वो क्या है, अल्फा और बीटा है। ठीक है, कि मैंने इस इक्वेशन को सॉल्व किया, ये जो इक्वेशन था गिवन मेरा, इसको सॉल्व किया। मैं आज आपको प्रूफ करके ही दिखा देता हूं, क्योंकि बच्चों को ये कंफ्यूजन रहती है कि सर वो सम ऑफ द रूट का फॉर्मूला कैसे आया। तो मान लेते हैं कि इसका रूट क्या है, अल्फा और बीटा है। तो अगर अल्फा और बीटा है तो कैसे आया होगा, ऐसे आया होगा, एक्स इक्वल टू अल्फा आपने लिखा होगा, ठीक है, और x इक्वल टू आपने क्या लिखा होगा, बीटा लिखा होगा। तो x इक्वल टू 6 कैसे लिख पाया हूं, उससे पहले वाली लाइन कैसी थी, ऐसी थी ना। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, x माइनस अल्फा इक्वल टू 0, और इसको मैं x माइनस बीटा इक्वल टू 0 लिख सकता हूं। और ये दोनों फैक्टर होंगे कि नहीं बताओ। देखो, ये कब लिख पाया हूं मैं, जब यहां से आया, और ये कब लिख पाया हूं, जब मैं ये यहां से आया। ठीक है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो मेरा ओरिजिनल इक्वेशन होगा, क्योंकि ये ओरिजिनल इक्वेशन था, इससे मैंने इसी को ऐसे बना के लिखा, फिर से उसी को मैनिपुलेट करके ऐसे लिखा, फिर ऐसे बन गया, ये उसी इक्वेशन से बनाया ना। तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर मेरा रूट अल्फा और बीटा है, तो रिवर्स भी तो जा सकता हूं कि मेरा आंसर ये निकल रहा है, उससे पहले क्या रहा होगा, ये रहा होगा, उससे पहले क्या स्टेप रहा होगा, ये रहा होगा। तो अगर मेरे पास ये एक फैक्टर 0 है और ये भी एक फैक्टर 0 है, तो एक्चुअल में जो इक्वेशन होगी वो कैसी रही होगी, सर एक्स माइनस अल्फा, ये माइनस है, ये पता ही नहीं है बच्चों को। ठीक है, एक्स माइनस बीटा इक्वल टू 0, वो रटवा देते हैं आपको कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट, कैसे आया आज देख लो, समझ लो। तो जब ये चीज होगी, समझ गया ना कि मैं रिवर्स चल रहा हूं, मैंने रिवर्स किया तो यहां तक पहुंच गया। अब मैं इसको अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो देखो आपको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर मिलेगा, ये एक्स इससे मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसी को अगर अच्छे से लिख दें, एक्स स्क्वायर, एक्स और एक्स अगर कॉमन ले लेता हूं, माइनस एक्स मैंने कॉमन ले लिया, तो क्या बचा आपके पास, अल्फा प्लस बीटा बचा, और यहां क्या बचा, अल्फा बीटा बचा। ठीक है, अब आप लोग बताइए मुझे कि क्या आपको क्लियर नहीं है, ये क्या है, सम ऑफ द रूट है। ठीक है, और ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट है। समझे कि नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया कि इसीलिए आप देखेंगे कि आपको बोला जाता है कि अगर दो रूट अल्फा और बीटा है, तो इक्वेशन अगर बनानी है तो इक्वेशन कैसे बनाएंगे, क्योंकि ऐसे भी आता है कि रूट दे देंगे, इक्वेशन पूछेंगे, तो आप क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एस इंटू एक्स, वेयर एस क्या है, सम ऑफ रूट, और प्लस क्या लिखते हैं, प्रोडक्ट। तो ये साइन ध्यान रखना है कि सम के आगे क्या है, माइनस है, यहाँ पे क्यों माइनस आया, क्लियर है, और पी के आगे क्या है, प्लस है। तो ये इक्वेशन होती है कब, जब आपको रूट गिवन होंगे। कितनी बात क्लियर हो गई। ठीक है, तो ये यहाँ पे प्रूफ हो गया। अब दूसरी चीज प्रूफ करनी है कि सम ऑफ द रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट। देखो समझो कि ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन, क्योंकि इसके रूट क्या निकल के आया है, अल्फा और बीटा, और मैंने क्या बोला था कि ये जो इक्वेशन है इसके भी रूट क्या है, अल्फा और बीटा। इसका मतलब कि सर ये जो इक्वेशन है, ध्यान देना, ये जो इक्वेशन हमने यहाँ पे निकाली, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम है, क्योंकि दोनों के रूट क्या है, सेम आ रहे हैं ना, तो इसका मतलब दोनों इक्वेशन भी तो सेम होंगे। ऑलराइट, तो उसी चीज को हम यूज करते हैं आपके सम ऑफ द रूट का फॉर्मूला बनाने के लिए। ठीक है, देखो ध्यान से दिखाता हूं अभी मैं, आज के बाद तो फिर भूलोगे ही नहीं कभी आप। मैं अपने आप को थोड़ा उधर कर लेता हूं, जिससे कि लिखूंगा यहाँ पे तो आप लोगों को दिक्कत ना हो। गिव मी 1 सेकेंड, मैं अपने आप को यहाँ रख लेता हूँ थोड़ी देर के लिए। अब देखिए, अगर ये दोनों इक्वेशन इक्वल है, ठीक है, अगर ये दोनों इक्वेशन इक्वल है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, देखो
ये वाले इक्वेशन को थोड़ा मैनिपुलेट करते हैं जिससे कि ये इस तरीके से दिखने लग जाए। यहाँ पे आपको एक्स स्क्वायर के आगे क्या दिख रहा है? कुछ नहीं दिख रहा है ना, 1 दिख रहा है। कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। तो इसके आगे अगर मुझे 1 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? पूरे इक्वेशन को a से डिवाइड कर दूं। तो मैंने a से डिवाइड कर दिया, ठीक है, पूरे इक्वेशन को a से डिवाइड कर दिया। इधर भी तो इधर भी करना पड़ेगा। 0 डिवाइडेड बाय समथिंग इज ऑलवेज 0, तो यहाँ पे 0 आ गया। और इधर क्या बचा? ये a इससे कैंसिल हो गया तो एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है। प्लस b बाई ए को साथ में रख लेते हैं और x यहाँ पे रख देते हैं, और प्लस क्या आ जाएगा? c बाई ए आ जाएगा इस तरह से। अब देखो ये दोनों इक्वेशन सेम ही है ना, ठीक है, क्योंकि अब मैंने एकदम सेम मिलता जुलता बना दिया है। एक्स स्क्वायर का यहाँ पे भी कोफिशिएंट क्या है? 1, यहाँ पे भी 1 है। तो अगर इक्वल है तो क्या होगा? कोफिशिएंट्स हर जगह इक्वल होंगे, हर जगह इक्वल होंगे। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 था, यहाँ पे भी मैंने मैच कर लिया, 1 हो गया। एक्स का कोफिशिएंट क्या है? यहाँ b बाई ए है। यहाँ एक्स का कोफिशिएंट देखो ध्यान से, अल्फा प्लस बीटा है, लेकिन आगे क्या है? माइनस भी है, क्योंकि इसका आगे क्या है? प्लस है ना। तो इस माइनस एक्स इंटू अल्फा प्लस बीटा को ऐसे कर सकता हूं कि नहीं? देखो एक्स को आप ध्यान दो, एक्स को आप ध्यान दो, तो एक्स के साथ क्या लगा हुआ है? माइनस अल्फा प्लस बीटा लगा हुआ है। यहां पे एक्स के साथ क्या लगा हुआ है? प्लस बी बाई ए लगा हुआ है। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? माइनस अल्फा प्लस बीटा जो है इस इक्वेशन का, वो इस इक्वेशन के बी बाई ए के इक्वल है ना। और यहां से अगर मैं माइनस हटा दूं तो दूसरी तरफ माइनस चला जाएगा आपके पास, और ये बच जाएगा ये ऐसा। तो वही इक्वेशन आपको बता देता ना कि सम ऑफ द रूट क्या होता है? माइनस बी बाई। देख लो आज, समझ गए? तो ये हो गया। यहाँ डबल ब्रैकेट नहीं है, सिंगल ही है ये। और वही चीज अगर मैं लास्ट वाले टर्म को देखूं तो यहाँ पे क्या है? अल्फा बीटा विच इज प्रोडक्ट ऑफ द रूट, और इधर वो किसके इक्वल है? सी बाई ए के इक्वल है, तो वो सी बाई ए हो जाता है। समझे क्या? ये कहानी है आपकी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जितना भी कॉन्सेप्ट था सब बता दिया आपको यहाँ से, कि अगर रूट दिए होंगे तो कैसे आप निकालोगे इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस ई इक्वल टू 0। अगर आपको सम ऑफ द रूट जानना है तो आज के बाद भूलोगे नहीं, ये भी ध्यान हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं नेचर ऑफ द रूट्स के बारे में, प्रॉपर्टी ऑफ द रूट्स के बारे में, ठीक है। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे इक्वेशन भी दिया था, वो नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखा देता हूँ। इक्वेशन तो आप लोगों को सिखाई दिया है। सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट। नाउ वी नो कि जो भी आपके पास इक्वेशन है, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 था, ठीक है। इसके रूट्स क्या मान लिए हमने? अल्फा और बीटा मान लिए, जहां पे ए नॉट इक्वल टू 0 है। ये मैं जानबूझ के लिख रहा हूं कि आपको भी ध्यान रहे, बार बार ये ध्यान रहे, क्योंकि एग्जामिनर ऐसे आपको कई बार वैल्यूज दे देगा जहां पे ट्रिक होके आप उसको भी 0 कर दोगे, नहीं करना। अल्फा और बीटा है, तो अभी हमने सीखा कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी बाई ए होता है, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी बाई ए होता है, दूसरी चीज। एंड अगर अल्फा और बीटा आपको पता है, इक्वेशन चाहिए, तो एक्स इक्वेशन क्या होता है? ये होता है, ठीक है। अब लीनियर इक्वेशन में मैंने आपको बताया कि जो भी रूट निकल के आया वो दोनों इक्वेशन को क्या कर रहे थे? सेटिस्फाई कर रहे थे। तो सभी तरह के इक्वेशन में वो ट्रू होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी क्या होगा? रूट्स विल ऑलवेज सेटिस्फाई द इक्वेशंस, ठीक है। जो इक्वेशन है उसको रूट जरूर सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जो हमारे पास यहाँ पे था ना, जैसे ये इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 96 इक्वल टू 0। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 96 इक्वल टू 0, ये है। फैक्टराइज करते हैं, आप लोग पता है आपको कि 12 8 टाइम्स जाएगा ये, ठीक है। निकल गया इसका रूट हमारे पास। अब क्या मैंने बोला कि जो भी रूट है वो सेटिस्फाई करेगा। आप इसको सेटिस्फाई कराओ, क्योंकि ये प्रॉपर्टी बहुत काम आएगी, इसको ध्यान रख लेना। क्या होगा? 8 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 20, सेटिस्फाई का मतलब कि एलएचएस और आरएचएस सेम आ जाएगा। ये एलएचएस है, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं एक बार, तो ये कितना होगा? 64 माइनस 120 160 160 प्लस 96 इक्वल टू 0। देखो यहां से 4 निकाल के इसको अगर दे दूं तो ये 100 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ क्या बच जाएगा? 60 और ये 100 मिलके क्या बनेगा? प्लस 160 बनेगा। और ये माइनस 160 क्या आ गया? 0 आ गया। मतलब एलएचएस 0 आ रहा है और आरएचएस भी 0 है, सेटिस्फाई कर रहा है। आपका काम है आप 12 को भी यूज करके चेक करना, देखना ये भी सेटिस्फाई करेगा। तो अगर ये बात आपको क्लियर है तो मैं ये कह सकता हूं बहुत ही प्राउडली, ये जो इक्वेशन है हमारे पास, ठीक है, उसको अल्फा सेटिस्फाई करेगा। हाँ, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं a इंटू अल्फा स्क्वायर, क्योंकि x की जगह अल्फा स्क्वायर लिख दिया, प्लस b इंटू अल्फा प्लस c इक्वल टू 0। मुझे कोई रोक नहीं सकता, ये ट्रू होगा। सिमिलरली मैं x की जगह बीटा भी लिख सकता हूं, a इंटू बीटा स्क्वायर प्लस b इंटू बीटा प्लस c इक्वल टू 0। क्या ये भी ट्रू होगा? यस, ये भी ट्रू होगा।
समझे? इसका काम कहाँ पे आएगा? तो आपको ऐसे क्वेश्चन दे देगा वो। छोटा सा क्वेश्चन देखो, जैसे इसी इक्वेशन के ऊपर मैं क्वेश्चन फ्रेम करता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस 96 इक्वल टू 0, वो ऐसे दे देगा आपको, ठीक है, और बोलेगा कि इस इक्वेशन का एक रूट 8 है, ठीक है, तो ए की वैल्यू बताओ क्या होगी। मुझे पता है कि इस रूट इक्वेशन को क्या करेगा, 8 सेटिस्फाई करेगा, तो 64 लिखा मैंने यहाँ पे, माइनस ए इंटू 8 लिखा मैंने यहाँ पे, प्लस 96 इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। ये 8 ए को उस तरफ भेज देते हैं और ये आपका 160 हो गया, ए की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई। तो ऐसे निकालने के लिए आपको ये इसका काम आता है, तो इसको ध्यान रखेंगे। क्लियर हो गया? तो सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट आप सीख गए। अच्छा, अब एक तीसरी चीज है, अच्छा मैं अभी भी वहीं पे हूँ शायद, लेकिन सब कुछ मैंने अपने ऊपर नहीं लिखा है, बच गए बच गए, ठीक है। आ जाओ, अब आते हैं हमारे पास नेचर ऑफ द रूट के ऊपर, कि रूट्स का नेचर कैसे पता चलेगा, जैसे आपके कब रूट इक्वल हो जाएंगे, कब रियल नंबर आएंगे, कब कॉम्प्लेक्स आएंगे, ये सारी चीजें, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास जो ये इक्वेशन था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे एक टर्म है, अगर आप जो बचपन में हम लोग मेथड यूज करते थे याद होगा आपको, x इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। इसको क्या कहते थे, श्रीधर आचार्य मेथड कहते थे। ये भी आपका कैसे आया है, उसी तरीके से आप फैक्टराइज करोगे आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो हम उतना डिटेल में नहीं जा रहे, पेड बैच में वो सब बता दूंगा आपको, अभी फॉर नाउ जस्ट समझिए, क्योंकि आपने ये यूज किया होगा कभी ना कभी। x इक्वल टू क्या है, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2, ये आपका बनता है। अब इस इक्वेशन, ये जो हमने रूट निकाला आपका इक्वेशन का, इसके नेचर किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ऑब्वियसली देखो ये तो आपका ब्रैकेट के बाहर है, मतलब स्क्वायर रूट के बाहर है, ये भी स्क्वायर रूट के बाहर है, ये जो टर्म है ना इसके ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि हमें पता है कि स्क्वायर रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए, तो कभी अगर ये नेगेटिव आ गया तो हम क्या कह देंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर कह देंगे। इसीलिए अलग अलग तरीके से बोला जाता है। पहला बता रहा हूं कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ये कब होगा, रियल भी हो जाए, मतलब रियल नंबर आए, और इक्वल भी हो जाए। तो इसके दो रूट्स थे, इसलिए आप देखेंगे माइनस बी लिखा है, एक बार प्लस लिखा है, एक बार माइनस लिखा है ना। तो एक बार प्लस लोगे तो एक रूट आएगा, एक बार माइनस लोगे तो दूसरा रूट आएगा, आएगा ना। अब मैंने क्या कहा कि रूट आपको रियल चाहिए, इक्वल चाहिए। अगर इक्वल चाहिए होगा और रियल नंबर चाहिए होगा तो ये क्या हो जाता है, इसमें कंडीशन क्या हो जाती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है ना वो जीरो हो जाता है, ठीक है। जैसे ही ये पार्ट जीरो होगा, ये अगर जीरो होगा तो देखो आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस बी बाई 2a, ठीक है। तब ये प्लस माइनस का कोई रेलिवेंस ही नहीं होगा, क्योंकि ये जीरो हो चुका है, ठीक है। तो प्लस जीरो करो तब भी वही बात है, माइनस जीरो करो तब भी वही बात है, मतलब दोनों रूट जो है ना, चाहे प्लस करो या माइनस करो सेम ही दिखेगा, इसलिए वो रूट क्या है, माइनस बी बाई 2a है। इसलिए कहा जाता है कि अगर आपको रूट रियल और इक्वल चाहिए, रियल भी चाहिए और इक्वल भी चाहिए, तो कंडीशन क्या होगी, बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो आपका जीरो के इक्वल होना चाहिए, और फिर रूट क्या होगा, जो इक्वल रूट आपका दोनों का होगा वो माइनस बी बाई 2a होगा। और ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसका एक नाम है, इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। डी से भी रिप्रेजेंट किया जाता है कई बार, डी इक्वल टू क्या है, दिस। समझ गए? तो ये पहला आपको बताया मैंने। दूसरा क्या है कि अगर मान लो रूट कॉम्प्लेक्स है, रियल नंबर नहीं है, रूट आर कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स नंबर और इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी में मुझे पता है कि क्या होता है, स्क्वायर रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए, तो उस केस में क्या होगा, नेगेटिव आ जाएगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस बार जीरो ना होके वो क्या हो जाएगी, लेस देन जीरो हो जाएगी। तो उस केस में आपके पास ये कंडीशन बनेगी, ठीक है। ये कंडीशन में क्या होगा आपके पास, ये कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा, इसलिए कॉम्प्लेक्स रूट हो गया। तीसरी कंडीशन, ये रूट्स आर, ऐसा थोड़ी जरूरी है कि हर बार इक्वल ही हो, अनइक्वल भी हो सकते हैं। जैसे हमने देखा आपके पास 12 और 8 आया था, दोनों अनइक्वल थे, तो अनइक्वल के लिए क्या कंडीशन है, रूट्स आर रियल प्लस इक्वल की बात नहीं कर रहे हैं, इस बार अनइक्वल की बात कर रहे हैं, अनइक्वल, ठीक है। तो इसके लिए कंडीशन क्या होगी, बाकी सब कुछ जैसे आपका था वैसा ही रहेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac के ऊपर ही ये डिपेंड करता है। लिख देंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो क्या हो जाता है, इक्वल हो जाएगा तो ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा, नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो रियल रखना है, इसलिए ग्रेटर देन जीरो। समझ गए? तो दीज आर द थ्री कंडीशन दैट वी हैव टू रिमेंबर। अगर रूट्स आपके रियल इक्वल होंगे तो क्यों होंगे, कौन से रूट होंगे, तो माइनस बी बाई 2a
2a हो जाएगा। रूट्स आर कॉम्प्लेक्स होगा तो क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो जाएगा। रूट रियल और अनइक्वल भी चाहिए तो बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है। अब कई बार एग्जामिनर क्या करता है, आपको इक्वल और अनइक्वल नहीं बोलेगा, वो क्या बोलेगा, रूट्स आर रियल, बस ये बोल देगा, इतनी ही बात बोलेगा। तो इसका मतलब क्या हो सकता है, ये भी ट्रू हो सकता है, ये भी ट्रू हो सकता है, दोनों ट्रू हो सकते हैं। तो उस केस में कंडीशन क्या हो जाती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या तो ग्रेटर होगा या 0 होगा, क्योंकि रियल ही बोला गया है। रियल में दो कंडीशन है कि या तो इक्वल होगा या नहीं होगा। समझ गए। अच्छा, तो ये तीन आपके सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रहे, लेकिन आजकल आपके और भी चीजें आती हैं, क्योंकि रैशनल इरेशनल नंबर भी है आपके पास नंबर सिस्टम में। ठीक है, तो वो देखो, फोर्थ और फिफ्थ यहीं पे एक ही साथ बता देता हूं। रैशनल रूट्स आर रैशनल कब होगा, ठीक है। और फिफ्थ को मैं यहां नहीं लिखता हूं, अलग से ही लिख देता हूं, कंफ्यूजन ना हो जाए आप लोगों को। फिफ्थ को यहां लिख देते हैं कि रूट्स आर इर्रेशनल। इर्रेशनल का मतलब क्या होता है, जो स्क्वायर रूट से बाहर नहीं निकल पाते नंबर, जैसे रूट टू को आप बाहर, 4 अगर होता है, रूट 4 होता है तो बाहर निकल के आ जाता है, 2 आ जाता है। रूट 2 नहीं आ पाता, रूट 3 नहीं आ पाता बाहर, तो उस तरह के नंबर को क्या कहता है, इर्रेशनल नंबर, है ना। रूट 3, 2√3 या 2√2, इस तरह के नंबर। ठीक है, तो अगर आपको रूट इरेशनल चाहिए, ये देखते ही सुन के ही आपको पता चलना चाहिए कि ये जो नंबर है ना, कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। समझ रहे हो ना, क्योंकि इरेशनल में आपको स्क्वायर रूट वाला टर्म चाहिए, एक उसके अंदर एक नंबर बचा रहना चाहिए। वो कब होगा, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब समथिंग का स्क्वायर नहीं होगा। तो इसमें क्या हो जाता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वो। अगर नहीं होगी तो क्या होगा, अपने आप ही रूट इरेशनल आ जाएगा। लेकिन अगर ये परफेक्ट स्क्वायर हो गए तो बाहर निकल के आएगा। रैशनल मतलब क्या है, फ्रैक्शन की तरह दिखने को मिल जाएगा, हाँ हो जाएगा। तो ये क्या हो जाता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, तो रूट्स, नेचर ऑफ द रूट्स में इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए। सबका लॉजिक के साथ बता दिया है क्यों ऐसा होता है, जिससे कि आपको याद करने में ध्यान ना, मतलब ऐसा होता है ना कई बार कि हम लोग रट लेते हैं कि ऐसा ऐसा होगा, तो फिर ऊपर नीचे ना हो जाए। समझ के पढ़ोगे तो कभी भी दिक्कत नहीं होगी, अपने आप आपको सारे माइंड में क्लैरिटी होगी। जैसे नेचर ऑफ रूट सोचोगे ना, तो ये स्लाइड अपने आप ही देखने लग जाएगा आपके माइंड में, इस तरीके से। ऑलराइट, तो आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो क्लियर। मैंने अपने भी ऊपर यहाँ पे नहीं लिखा है, सब कुछ सही चल रहा है। अब आते हैं हमारे पास तीसरी चीज, ठीक है, क्यूबिक इक्वेशन, और उसके बाद कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, क्यूबिक इक्वेशन। तो क्यूबिक इक्वेशन का फॉर्मेट क्या था, अभी हमने पढ़ा उसको। ए एक्स क्यूब था हमारे पास, प्लस बी एक्स स्क्वायर था, ठीक है, सी एक्स था, और डी इक्वल टू 0 था। मैं एक आपको इक्वेशन सॉल्व करके भी बताऊंगा, पहले इसके रूट्स के बारे में जान लेते हैं। तो इसके 3 रूट होंगे, लेट अस कॉल देम अल्फा, बीटा और गामा। ठीक, अल्फा बीटा। अब इसकी प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है, सारी चीजें यहीं पे बताऊंगा एक ही सिंगल स्लाइड में, देखो ध्यान से। ये जो इक्वेशन है, इसमें मुझे पता है कि ए कभी भी 0 नहीं हो सकता, ए नॉट इक्वल टू 0 कर दिया हमने। अल्फा, बीटा और गामा इसके रूट ले लिए हैं मैंने, 3 अलग अलग रूट है। तो इस केस में क्या मैं ऐसे कह सकता हूं कि जैसे हमने क्वाड्रेटिक में पढ़ा कि 2 फैक्टर बनते थे ना, एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा, तो यहां पे सर 3 फैक्टर बने होंगे। आप क्यों कह पा रहे हो कि अल्फा, बीटा और गामा इसके रूट हैं, क्योंकि एक टाइम पे इसको फैक्टराइज जब आपने किया होगा तो ऐसा कभी ना कभी मिला होगा, ऐसा कभी ना कभी मिला होगा। आप क्या ये बात से एग्री करते हैं आप लोग कि अगर ये इसके रूट हैं तो ये बनेगा, ठीक है। और इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे ना, मल्टीप्लाई करके देखना आप लोग, तो यू विल गेट समथिंग लाइक दिस, एक्स क्यूब मिलेगा माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है, एक्स स्क्वायर मिलेगा, फिर प्लस मिलेगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एक्स, फिर माइनस अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 0, ये मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां से भी हम लोग कह सकते हैं कि देखो ये क्या है, सम ऑफ द रूट है ना, अल्फा बीटा गामा सम ऑफ द रूट है। और ये क्या होगा, ये दोनों आइडेंटिकल है ना, क्योंकि मैं क्या कह रहा हूं, ये जो निकला है इसको ही मल्टीप्लाई कर दिया तो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो दोनों के रूट क्या है, अल्फा बीटा गामा है, तो ये दोनों इक्वल होंगे ना। तो फिर से वही चीज कि सर यहाँ पे एक्स की कोफिशिएंट 1 बना दो पहले, तो कैसे बनाए 1, तो इसके नीचे ए चला गया, यहां लिख देता हूं, देखो एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस सी बाई ए एक्स प्लस डी बाई ए इक्वल टू 0। ठीक है, आज पूरा का पूरा ऐसा रहेगा कि आप कभी भूलोगे नहीं। ठीक है, अब देखो ये क्यूब है दोस्तों, समझ गए। ये दोनों इक्वेशन क्या है, सेम है, क्योंकि दोनों से ही
दोनों के ही रूट आपके अल्फा बीटा गामा आ रहे हैं, तो दोनों आइडेंटिकल होंगे, कोफिशिएंट सेम होंगे। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखो, एक्स स्क्वायर का यहाँ पे कोफिशिएंट क्या, माइनस साइन के साथ लिखता है, तो माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या है, ये बी बाई ए है। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं, माइनस को अगर मैं उस तरफ भेज दूं तो ये आ जाएगा। अगर आप सिंगल सिंगल ले रहे हो, अल्फा को अलग, बीटा को अलग, गामा को अलग, अलग अलग लोगे तो माइनस बी बाई ए आएगा। और ये क्या हमने जो अभी क्वाड्रेटिक में पढ़ा था उसके इक्वल है, हाँ, क्योंकि वहां पे भी सम ऑफ द रूट में आपने अलग अलग लिया था, अल्फा को अलग लिया था प्लस बीटा लिखा था, अलग अलग है ये। अच्छा, उसके बाद देखो, अगर मैं एक्स के कोफिशिएंट को कंपेयर करूं तो आपको क्या मिलेगा कि सी बाई ए राइट हैंड साइड में, और एलएचएस में क्या मिल जाएगा, ये पेयर वाइज प्रोडक्ट। दो दो को आप क्या कर रहे हो, एक एक करके ले रहे हो, इसको क्या कहते हैं, पेयर वाइज प्रोडक्ट। ठीक है, सम ऑफ पेयर वाइज प्रोडक्ट, कि दो दो करके कोई अल्फा बीटा हो गया, बीटा गामा हो गया, गामा अल्फा हो गया। और सेम चीज अगर मैं तीनों को साथ में ले लूं तो देखो यहाँ पे माइनस आ रहा है, ठीक है, तो माइनस अल्फा बीटा गामा हो जाएगा, मतलब प्रोडक्ट ऑफ द रूट। ठीक है, वो कितना होगा, तो दैट इज इक्वल टू डी बाई ए है, यहाँ पे इस माइनस को उस तरफ भेज दो तो यू गेट अल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस डी बाई ए। ठीक है, ये हो गया तीनों रूट के बारे में बात खत्म, समझ गए। अब इसका आसान सा तरीका मैं आपको बताता हूं कि कैसे ये सारी चीजें ना, जैसे मैंने आपको ये बताया कि कैसे इसको ध्यान रख सकते हैं आप। तीन रूट है, आपको पता है तीन रूट आते हैं, है ना। तो एक होगा सिंगल सिंगल डेफिनेटली, एक क्या होगा अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा होगा, और एक क्या होगा अल्फा बीटा और गामा होगा। ठीक है, इक्वेशन को देखो ध्यान से, ए एक्स क्यूब है प्लस बी एक्स स्क्वायर है प्लस सी एक्स है प्लस डी है इक्वल टू 0। ऐसे आपको अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे ले जाऊं, क्योंकि ये जनरली ज्यादा याद रहता है हमें, है ना, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, माइनस बी बाई ए। तो इसमें भी सेम ही चीज लग रही है, देखो ध्यान से, अगर आपको सिंगल सिंगल करना है तो बी वाले को, मतलब पहले वाले को छोड़ दो, सेकंड वाले को स्टार्ट करो, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ऐसे साइन चेंज चलता रहता है, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव, ऐसे थोड़ी देर के ध्यान रखो कि ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। अच्छा, तो इसलिए आपने क्या लिखा कि सिंगल सिंगल अगर होगा तो बी को क्या रखना है, नेगेटिव रखना है, तो माइनस बी डिवाइडेड बाई ए हमेशा नीचे आ जाएगा। यहाँ पे क्या था, सी को प्लस में रखना है, तो इसलिए यहाँ देखो आगे कुछ नहीं है, प्लस है। ऐसे भी याद रख सकते हो कि पहले वाले टर्म को छोड़ के बाकी क्या होता है, ऑल्टरनेट चलता रहता है, माइनस प्लस आगे और है तो माइनस फिर प्लस, ऐसे चलेगा। तो अगर यही चीज मैं क्यूबिक इक्वेशन में देखूं तो ये कितना जल्दी आसान हो जाएगा आपका फॉर्मूला। देखो कि यहाँ क्या मैंने बताया कि ये नेगेटिव होगा तो ये प्लस होगा और ये माइनस होगा। आप देख सकते हैं कि पहला फॉर्मूला माइनस बी बाई ए आया था हमारा, ए तो नीचे रहेगा ही, फिर क्या आ जाएगा, यहाँ प्लस लेना है तो प्लस ले लिया, यहाँ माइनस है तो फिर से माइनस डी बाई ए ले लिया। क्या आपको ध्यान रहेगा ये चीज, ठीक है। क्यूबिक इक्वेशन भी ओवर हो चुका है। नाउ वी विल सी कि हमें सॉल्व कैसे करना होता है क्यूबिक इक्वेशन में, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और इसमें भी क्या होगा, रूट आपके सेटिस्फाई करेंगे तो आपको एग्जाम में जैसे कुछ इक्वेशन दे देगा। ठीक है, अभी मैं चलो हम एक इक्वेशन का एग्जांपल ले लेते हैं, वहां से करके देखेंगे, मैं ये चीज आपको प्रूव करके बता दूंगा। हमने पहले स्लाइड में आई थिंक एक इक्वेशन लिया था, एक सेकंड रुको, यहाँ पे एक इक्वेशन थी ना, हाँ, एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स क्यूब है माइनस फोर एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो मैं इस चीज को क्या करता हूँ, एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स प्लस, ध्यान रह गया है मुझे, अब ये लग तो रहा है मुझे, अभी भी ध्यान है। चलो नेक्स्ट स्लाइड यहाँ पे क्रिएट करते हैं, और रुको मैं ऊपर से कॉपी ही कर लेता हूँ, इतना क्या वो करना है, मेमोरी को इतना क्या वो करवाना। यहाँ से उठा लेते हैं इस इक्वेशन को और इसको लेके चलते हैं यहाँ पे, इस इक्वेशन को सॉल्व करके मैं बताता हूँ, और इसमें सेटिस्फाइड वाला भी सिखा दूँ। देखो यू हैव दिस इक्वेशन, ठीक है, इसको मुझे सॉल्व करना है। तो सबसे आसान तरीका क्या है कि पहले आप इसमें क्या करते हैं, एक एक करके वैल्यू पुट करते हैं। एक बार x इक्वल टू 1 पुट करके देखोगे, है ना, वो नहीं होगा तो x इक्वल टू -1 पुट करके देखोगे, 0 पुट करके देखोगे, ऐसे 0 से स्टार्ट कर लेते हैं। चलो, तो अगर मैं 0 पुट कर दूं यहाँ पे, ऐसे ओरली करके देखना, लिखना नहीं मत कि 0 का क्यूब, ऐसे नहीं, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, बचेगा 6 इक्वल टू 0। 6 और इक्वल टू 0 तो नहीं हो सकता कभी भी, तो 0 नहीं होगा, x इक्वल टू 0 नहीं होगा। 1 अगर ले लें तो ये 1 हो जाएगा, ये -4, 1 और -4 -3 हो गया, -3 अगर लिखना हुआ आपको तो, प्लस क्या हो गया 1 और प्लस 6, तो ये 7 और -3, ये 4 आ गया, इधर 0 आ रहा है, अगेन ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। -1 अगर मैं पुट कर देता हूँ तो -1 हो जाएगा, -4 ही होगा, -1 और फिर आपका 6
प्लस 6 इक्वल टू 0। देखो ये नेगेटिव वाले कितने बन गए, -6 बन गए। ये प्लस अगर दे देंगे तो 0 इक्वल टू 0 आ गया, सेटिस्फाई कर गया, LHS इक्वल टू RHS आ गया, मतलब एक रूट आपको मिल चुकी है। ठीक है, एक रूट अगर मिल चुका है तो फैक्टर कैसा रहेगा बताओ। अगर x की वैल्यू -1 आ रही है तो इसके पीछे वाला स्टेप क्या होगा, x प्लस 1 इक्वल टू 0 रहा होगा, है ना। तो एक फैक्टर आपको क्या मिल गया, x प्लस 1 मिल गया है। अब आप x प्लस 1 बनाने की कोशिश करो, आ जाओ देखो बनाते हैं। x क्यूब है, ध्यान देना, ये इक्वेशन है, ठीक है। मुझे क्या बनाना है, x प्लस 1 एक फैक्टर सब में चाहिए, क्योंकि आया होगा ना कॉमन निकल के। तो इसमें से अगर मैं x, इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखो पहले वाले में भी मैंने क्या किया, एक फैक्टर बना दिया x प्लस 1 का, ऐसे बना सकता हूं। यहां क्या था, x क्यूब था, ध्यान दो, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्या हो गया, एक्स क्यूब मिल गया। अच्छा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी होगा, ये पहला वाला टर्म तो मिल गया मुझे, दिख रहा है मुझे। दूसरा है क्या चाहिए, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर मिलेगा। आपके पास है कितना, -4x स्क्वायर है, तो -5x स्क्वायर कर देते हैं, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 मिलके क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर होगा, और -5x स्क्वायर अगर मैं दे दूं इसको तो फिर से -4x स्क्वायर होगा, जो यहाँ पे दिया हुआ था। ठीक है, और बाकी को एज इट इज लिख देते हैं। ये आप एक लाइन में भी कर सकते हो, मैं आप लोगों को पहली बार कर रहे हो इसलिए एक एक करके समझाता हूँ। ये समझ गए कि पहले वाले से ले लिया। अब हम वही चीज यहाँ पे करेंगे, क्योंकि इसमें तो ऑलरेडी फैक्टर आ चुका है एक x प्लस 1 का। यहाँ पे भी वही चीज करो कि क्या कॉमन ले लो, जिससे कि x प्लस 1 कॉमन आ जाए पहले वाले टर्म से। ठीक है, तो क्या ले लोगे, -5x कॉमन ले लो तो x आ जाएगा आपके पास, और प्लस 1 भी चाहिए तो मैंने ले लिया। देखो -5x इंटू एक्स करोगे तो -5x स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा सर ये तो मिल गया, आगे बढ़ते हैं। -5 इंटू -5x इंटू 1, -5x आ गया। आपके पास था कितना, इतना, मेरे पास आ गया है -5x, मुझे चाहिए कितना, इतना। तो क्या ऐड करना पड़ेगा, 6x ऐड करना पड़ेगा, हाँ तो 6x लिख दो, और प्लस 6 तो है ही आपके पास। ठीक है, अब देखो हो गया काम। ठीक है, बस एक टर्म को पकड़ना है, पहले वाले इस वाले टर्म को इससे बना लो 2, फिर नया आएगा इस वाले में से आप x को पहले वाले टर्म को मिला लो, कि 5x मैं कॉमन ले लेता हूँ, x प्लस 1 रख दो, अपने आप ही बनता जाएगा -5x x प्लस 1। और यहां देख लो 6 अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो x प्लस 1 आ जाएगा। क्या मुझे सब में अपने आप ही x प्लस 1 कॉमन दिख गया, हाँ दिख गया। ठीक है, बाकी क्या बचा, यहाँ बचा एक्स स्क्वायर, यहाँ बचा -5x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये तो 0 कर ही चुका हूं मैं, ये 0 हो सकता है या ये 0 हो सकता है, ये 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, इसके रूट तो आपको पता है 2 और 3। ठीक है, मतलब इस पूरे इक्वेशन के 3 रूट आते हैं ना, एक -1 आ गया, एक 2 आ गया, एक 3 आ गया, हो गया। ठीक है, कोई भी रूट को, सारे रूट इसको सेटिस्फाई करेंगे। -1 तो सेटिस्फाई कर ही रहा था, हमने देखा था। मान लो कि 3 को मैं सेटिस्फाई करवाना चाहता हूँ, 3 का क्यूब मतलब 27, -4 इंटू 9 36, प्लस 3 और प्लस 6 इक्वल टू 0, है ना। ये कितना हो गया, 9 हो गया, 9 और 27 मिलके 36 होगा, 36 माइनस 36 इक्वल टू 0 हो गया ना, LHS इक्वल टू RHS। ये सेटिस्फाई कर रहा है आपका, समझ गए। तो इस तरीके से करते हैं, ये वन ऑफ द इजीएस्ट तरीका है। और भी एक तरीका है डिवाइड वाला, डिवाइड वाला भी और सिंपल होता है, कि देखो क्या करते हैं हम उसमें। डिवाइड वाला भी बता देता हूं मैं अपने आप को यहाँ पे शिफ्ट करके, क्योंकि ये लास्ट है, तो दोनों तरीके आपको पता होने चाहिए, कभी ये एग्जाम में दिक्कत होने लग गया आपको। इसमें क्या होता है ना कि प्लस माइनस बच्चे कर लेते हैं, इसलिए आपको डिवाइड वाला भी बता देता हूँ। x प्लस 1 एक फैक्टर आपने ऑलरेडी निकाल लिया है, ठीक है। उसको क्या करेंगे, इस इक्वेशन को ले लो, ये इक्वल टू 0 वाले पार्ट को छोड़ के जो पूरा क्यूबिक इक्वेशन है उसको रख लो, एक्सप्रेशन को, ये यहां लिख दिया मैंने। ठीक है, अब डिवाइड करो। डिवाइड कैसे करते थे, पहले टर्म को देखना है, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूं अगर, तो ये एक्स क्यूब बन जाएगा ना, क्योंकि मेरे को पहले टर्म को देखना है। यहाँ एक्स था, एक्स को क्या दे दूं जिससे कि एक्स क्यूब बन जाए, एक्स स्क्वायर दे दिया मैंने, तो यहाँ हो गया ये। और ये पहले वाला टर्म भी इससे मल्टीप्लाई होगा, 1 भी इससे मल्टीप्लाई होगा, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। साइन चेंज कर देते थे, याद होगा, ये गया। फिर ये -4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर -5x स्क्वायर आ गया, और नीचे वाला x यहाँ पे रख दो। अब भी क्या करना है, फिर से पहले वाले टर्म को, वही हम यहाँ पे भी कर रहे थे। पहले वाले टर्म को देखो, -5x स्क्वायर है, कैसे बनाओगे, x से -5x स्क्वायर, सर -5x से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये -5x स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन सेकंड वाला टर्म भी उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, कर दिया। साइन चेंज कर दो, कर दिया, ये कैंसिल हो गया, ये x और ये 5x 6x हो गया, फिर से ये 6 आ जाएगा। अब किससे करना पड़ेगा, 6 से करना पड़ेगा, 0 आ गया ना, मतलब पूरा डिवाइड हो गया। देखो ये जो नंबर आया है एक्स स्क्वायर -5x प्लस 6, क्या ये वही नहीं है। ठीक है, तो जो हमारे पास क्वोशिएंट आता है ना, उसको फिर से हम लोग क्या करते हैं, 0 कर देते हैं, और वहां से बाकी के 2 रूट्स आपके मिल जाते हैं हमें ऐसे।
और 3 रूट निकल के आ जाते हैं। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू सॉल्व क्यूबिक इक्वेशन, और उसके नेचर ऑफ द रूट ऑलरेडी समझा चुका हूं। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो जो है इससे कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी बहुत अच्छी सी हुई होगी। आपको याद करने का कुछ ऐसा है ही नहीं अगर आप समझ जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करोगे, एग्जाम से पहले इसको जरूर देख लेना, जिससे कि एग्जाम में ना क्यूबिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक और लीनियर से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत अलग अलग कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आते हैं। इफ यू नो ऑल दिस कॉन्सेप्ट तो कोई ऐसा नहीं होगा जो आपका रुकेगा, बहुत आराम से आप कर लेंगे। ठीक है, इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। कैसा लगा वीडियो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, एंड जो भी फीडबैक भी रहे, ठीक है, कि सर मुझे कोई पार्ट में, मान लीजिए आप, ऐसा हो सकता है कि मैं परफेक्ट तो नहीं हूं, मैं कोई पार्ट में आपको दिक्कत हो सकती है, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक लिखिएगा। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।